नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में पिछले 3 दिनों से बहुत ही भयंकर वाली तेजी बनी हुई है और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े होते तो आपको ये बात मैंने ऑलरेडी 3-4 दिनों पहले ही बता रखी थी कि यहाँ पर कहीं न कहीं जब ये एरिया 4 दिन से भी ज़्यादा पहले आपको लगभग 24 तारीख का वीडियो निकाल करके देखिएगा, वहाँ पे मैंने साफ-साफ कहा था कि मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं बेस बना सकता है और हमें यहाँ पर बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए, कभी भी सेल ऑन राइज़ का सोचना भी नहीं चाहिए। और जितने भी शॉर्ट पोजीशन है धीरे-धीरे करके कवर करना शुरू कर दो क्योंकि मार्केट आपको मौका नहीं देगा। पीछे जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। थोड़ा आप भी होमवर्क कर लो और पीछे जाकर के देखो कि कौन-कौन से स्टॉक्स मैंने कहे थे। जो-जो सेक्टर आपको बताया था दोस्तों, वो सेक्टर बहुत ही भयंकर तरीके से तेजी में आज आया और यहाँ पर आज वही कहीं न कहीं फोकस में रहा। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल उसकी बात करेंगे आगे और यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर कौन-कौन से लेवल्स हैं, जो आने वाले समय में बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, निफ्टी के अंदर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अभी आपका निकल कर आ रहा है 17,800 के आसपास अभी, चूंकि कल एक आरबीआई की आपकी कहीं ना कहीं पॉलिसी है तो उसके ऊपर भी हमें नजर रखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 17,800 की राह पर चल चुका है और पीछे भी मैंने जो आपको कहा था कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग करना चाहिए और आप देख लो अभी हम लोग इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए हैं और हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है आपका बाजार। और देखो यहाँ पर 17,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस आपका पड़ा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका है 18,250 के आसपास मोटा मोटी, ठीक है, 18,200 250। तो उस रेंज में बाजार बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। आप ये मत सोच के चलो कि मार्केट यहाँ से तेजी नहीं दिखाएगा। रीजन मैं पीछे बहुत बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और पीछे मैंने आपको नियो वेव एनालिसिस के थ्रू ये भी बताया था कि मार्केट का बॉटम यहाँ पर किस तरीके से लग रहा है। पिछले वीडियो में सारी चीज को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपसे लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है क्योंकि देखो कल पॉलिसी भी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ वहां पे गड़बड़ करेगा तो बैंक निफ्टी पॉसिबिलिटी है कि एक बार नीचे को आ सकता है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। हालांकि इसका एक टारगेट मैंने आपको दिया था कि बैंक निफ्टी आपका कहीं ना कहीं 41,000 जाने की कोशिश करेगा और आप देख लो 41,000 पे आज ये कहीं ना कहीं खड़ा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात ये हुई है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया है अगर 61.8 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं मान के चलेंगे कि मार्केट के अंदर जो है बहुत ज्यादा बेरिश अभी जो है यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी मतलब पैटर्न वाइज है हम लोग बेरिश कि हाँ ठीक है, चलो कुछ स्टॉक में आपका लेग लग रहा है नीचे का, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि ये जिस तरीके से रिट्रेसमेंट लिया है अपने पूरे फॉल का, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग जिगजैग की बात कर रहे थे यहाँ पर कहीं ना कहीं और लो कटने की बात कर रहे थे, हो सकता है आपको ऐसा दिखाई ना दे और हो सकता है बैंक निफ्टी अगर ऊपर कंप्लीट भी करता है तो नीचे काफी धीरे धीरे करके आए और फिर इस तरीके से अपना 5 वेव पैटर्न कंप्लीट करके वापस ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है क्योंकि जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ आने की संभावना इसकी कम होती चली जाएगी और लो काटने की संभावना तो और भी कम होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके उसके बाद ट्रेड करिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स आपके जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर आ रहा है। देखो बैंक निफ्टी रिस्की है, कल पॉलिसी है, इसलिए इसमें ट्रेड मत करो, मैं आपसे साफ साफ बोलूंगा, ठीक है। ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और अभी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको आप कैरी कर सकते हो जो हम लोगों ने यहाँ से करा था, ठीक है। और यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस रखोगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप अभी इस एरिया का रख सकते हो 40,000, एक सेकंड, ये एरिया आपका बनेगा, सॉरी, यहाँ पर 40,700, ठीक है, 40,700 का आप स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने लॉन्ग करा था दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बार बार बोला था यहाँ पर, ठीक है। तो 40,700 का भी स्टॉप लॉस रख करके कहीं ना कहीं आप बाय ऑन डिप से करना। बाकी हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरीके से आपका ये काम कर सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि मिड कैप इंडेक्स की जो तेजी होगी वही कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि ये क्या करेगा। देखो इस एरिया के आसपास मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट में आपको फॉल में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बियरिश हो रहे थे और आपको बोल रहे थे कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, हालांकि एक बार को मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस फॉल में नहीं पड़ना है और यहाँ पर आपने देखा था मैंने आपको साफ मना किया था कि कोई भी पोजीशन मत रखो लॉन्ग साइड की, बस वेट एंड वॉच में रखो चीजों को, ठीक है। और धीरे धीरे इस एरिया के आसपास आपको कहने लग गया कि कहीं ना कहीं आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि निफ्टी के अंदर बॉटम आपका बनना शुरू हो गया था। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली बनी है। अभी आपको लेवल एक ध्यान में देना है दोस्तों, 30,280 जो पीछे भी मैंने आपको बता रखा है, 30,280 के ऊपर कहीं ना कहीं ये जब निकलेगा मिड कैप 100, ठीक है, तब आप समझो कि यहाँ पे एक अच्छी वाली तेजी आपको दिखाई देगी। बाकी तब तक के लिए आप यहाँ पर देखते रहो कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी दोस्तों वही चीज है, स्ट्रॉन्ग बी का मैंने पैटर्न आपको पीछे बता रखा था कि हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बी की तरफ जा रहे हैं। अभी लेवल इसके अंदर भी निकल करके आ गया है,
आपका जो लेवल है दोस्तों वो है लगभग 9160 रुपए का। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 9160 जब ये काट देगा, ठीक है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग और ज्यादा तेजी में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। मोटा मोटी आप तेजी में हो, तेजी में बने रहो। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गैस सेक्टर के बारे में मैंने आपसे कहा था, कल एक छोटा मोटा फॉल आया भी था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं उसको आज ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गया। आप देखो गुजरात गैस पे भी नजर रख सकते हो और अपना होमवर्क करो, थोड़ा पीछे जाकर के वो सारे गैस के स्टॉक्स उठा करके देखो जो मैंने आपको पीछे बताए थे। बहुत सारे स्टॉक है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, आप जाकर के उसको देखो वीडियो को, और वहां पर देखना मैंने आपको गैस का आपको स्टॉक बताया था, ठीक है, रियलिटी का कुछ स्टॉक बताया था, रियलिटी सेक्टर का, तो वहां का जो है बिल्कुल इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिली होगी बिल्कुल मार्केट में आज। ठीक है, फिर आपको मीडिया सेक्टर के बारे में बताया था, मीडिया सेक्टर में आपने देखा बहुत ही अच्छी चाल बनी। ठीक है, और अभी भी एक है सन टीवी है आपका, उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं नजर रख सकते हो। बाकी थोड़ा होमवर्क करो, पीछे देखो जाकर के, वहां पे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने वहां पर ऑलरेडी बता रखे हैं, और देखो इसका भी बॉटम कहीं ना कहीं ऑलरेडी लग चुका है सन टीवी का, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा आपका 395 का। ठीक है, बाकी देखो जो भी है यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, लर्निंग पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस सब आपका है, आप समझो, आपका काम समझे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल के साथ बने रहिए। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जब मार्केट फ्राइडे को आपका कहीं ना कहीं टॉप के आसपास, जब अपना एरिया जो अभी आपको बताया है, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में आपका कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, वहां तक जाने के बाद फिर हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्योंकि हफ्ते की क्लोजिंग जो होती है किसी भी बुल मार्केट या बियर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां पर हम लोग एनालाइज करेंगे चीजों को और पीछे बताएंगे कि क्या वजह रहा जिस वजह से मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर क्या क्या वजह है जिस वजह से मार्केट कहीं कहीं हम लोग ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी दुनिया उतना ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।